मेरे एक और नए व्लॉग में। और अभी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से। तो ये सुंदर नज़ारे हैं कुछ मेरे मायके के। और सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वो है नौलापुर। ये बहुत बड़ा गांव है, 2-4 घर इधर, फिर 2-4 घर नीचे, फिर उसके नीचे नीचे तक ये गाँव पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो अभी नाश्ता पानी हमारा हो गया है। पतिदेव जी आए थे मुझे छोड़ने, वो भी चले गए बंगार मेरे ससुराल। और अभी हमारी मतलब मैंने भी नहा धोकर मैं तैयार हो चुकी हूँ घूमने के लिए, क्योंकि मायके में तो बस एक ही काम है, घूमना है ना। तो अभी यहाँ पे डालक छैल बैठा चिसबिया कैसे भी हैं। और ये माँ बैठी च, देखो ये माँ बैठी च। और ये मेरे दगड़े आई च हैं, सौराज बैठा ही च। कर दिन हुई रही 30 तारीख बताऊँ मैं। तो इसको हो गए 15-16 दिन हो गए इसको भी आए हुए। और लड़की है और ये दगड़ा की लड़की है, बच्चों को लेके आ रखी है अपनी। और ये मेरी नातिन लगती है, ये मैं इसकी नानी हूँ। और वैसे ये जो मेरी फ्रेंड है ये मेरे से 1.5 साल बड़ी है, लेकिन रिश्ते में मैं इसकी बुआ हूँ। तो इसकी वजह से इसके बच्चे मेरे को नानी बोलते हैं। तो बोलती है और मेरे को बूबू बूबू बोल रहे हैं। तो ये दो लड़कियां हैं इसकी। एक अभी आंगनबाड़ी में पढ़ने जा रखी है, ये अभी छोटी है, 1.5 साल लग गया, 30 साल लगी। हाँ तीसरा 2 साल पूरे हैं मतलब। तो अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी आजकल कुछ काम वाम है नहीं, तो बस बैठे हैं। और मैं आपको अपने घर के नज़ारे दिखाती हूँ कुछ, कि कैसा घर है हमारा, बाहर से दिखाती हूँ। दोस्तों ऐसे ये जो ये एक हमारा है और ये चाचा जी का घर है। और ये हमारी यहाँ पे तिबारी थी जो कि अब पूरे से खंडर हो चुकी है। और यहाँ पे भी मेरी ताई जी लोगों का घर था, वो भी पूरा खंडर हो गया है, क्योंकि अब कोई रहता नहीं है, सब बाहर ही रहते हैं, तो इस वजह से। और ये सामने आंगनबाड़ी की मैडम है जो कि हमारी भाभी लगती है, और वो दादाजी हैं। तो ये पूरा हमारा खोला है, गांव में बोलते हैं ना गढ़वाली भाषा में कि ख्वाल, तो ये हमारे पूरा ख्वाल च दगड़े। और यहाँ पे ये लहसुन आप देख सकते हैं, ये लहसुन हमारा हो रखा है। हमारी जनी लहसुन यू लहसुन क्या। हाँ तो ये लहसुन दोस्तों हमारा हो रखा है। तो ये खाने के लिए भी है और बीज के लिए भी है, और यहाँ पे भी है थोड़ा सा। तो दोस्तों मौसम कुछ ऐसे हो रखा है, कड़कती धड़कती धूप लगी हुई है। और ये जो सामने नज़ारा, मतलब सामने जो गांव है वो है नौलापुर। और ये सारा इधर हमारा जंगल है। और शायद कुछ टाइम पहले आग लगी है, तो इस वजह से कहीं कहीं पे काला हो रखा है। और अभी बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से अब हल्की हल्की घास भी उग गई है। और शायद कहीं पे आग भी लगी हुई है, क्योंकि थोड़ी धुंध सी हो रखी है ना, तो कहीं तो जंगलों में आग लगी हुई है। तो ये है भाई गांव में। दिन में तो यहाँ पे भी है गर्मी, इतनी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो है। गूंद रही है आटा पापा के लिए रोटी बनाने के लिए। पापा खाते हैं रोटी, चावल नहीं खाते, तो उनके लिए रोटी बनेंगी और हमारे लिए चावल बन रहे हैं, दाल बन चुकी है। तो दगड़ों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, आप लोग देखना और बताना कि ये कितने किलो का होगा। ये देखो, ये है कद्दू, खिरबोज, जिसे हमारी पहाड़ी बोली में खिरबोज कहा जाता है। तो ये खिरबोज, और आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कितने किलो का होगा। ये देखिए तो ये हमारे खेतों में होते हैं, और ये बरसात के टाइम, मतलब ये अक्टूबर नवंबर तक हो जाते हैं। तो ये अभी तक इनको रखते हैं स्टोर करके, ताकि अभी गर्मियों में हम इसे खा सकें। तो बहुत टेस्टी होता है। और अब किसी दिन इसको तोड़ के सब्जी बनाएंगे, या तो मैं इसे दिल्ली लेके आ जाऊंगी। दोस्तों ये हमारे गांव की रोड है, तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी जा रही है मैक्स। तो अभी ये रोड जो है इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही टाइम हुआ है,
और यहाँ से ये है, हमारे घर से सिर्फ इतनी है और इधर से होके घूम के और वहाँ तक जा रखी है। अभी एक दूसरी गाड़ी भी जाएगी, वो आप देख सकते हैं, वो जा रही है सामने। ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे कच्ची सड़कों पे गाड़ी चलाना, लेकिन अब यहाँ के जितने भी ड्राइवर हैं उनको एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो लोग घबराते नहीं हैं। बाकी डर तो ही लगता ही है, क्योंकि अभी कच्ची रोड है, काफ़ी ओबड़ खाबड़ है और बरसात के टाइम पे तो उजड़ती रहती है, पत्थर गिरते रहते हैं, मिट्टी गिर जाती है, तो कभी कभी जो है रोड बंद भी हो जाती है। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5 और सो गए थे हम खाना वाना खा के, अभी उठ रहे हैं। और अब खुशी की बात ये है कि और टाइम क्या होता था, जब हम पहले आते थे तो मम्मी 4 बजे उठ जाती थी और 4 बजे ही ऐसे गुन लग जाती थी कि भैंस के लिए घास नहीं है, भैंस के लिए चारा नहीं है, अभी भैंस को निकालने जाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब दुनिया भर के दिमाग खा देती थी। इस बार यही सुनने को नहीं मिल रहा कि जल्दी उठना है और भैंस के लिए घास लेके आना है। और हूँ कर रही है। घी दूध भी हमने छक्के खाया, लेकिन अब नहीं खा, अभी भी खा ही रहे हैं भाई। हाँ, तो अब भैंस नहीं रखी है हमारी, और हमारी क्या है, हमारे गांव में अब किसी ने नहीं रखी है, तो बस आराम से उठ रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं। बड़ी नाम भर से भैंस नहीं है हमारी। कर साल तक भैंस पाल तो 40 ना 40-42, मतलब शादी से पहले भी, मतलब मेरे मम्मी के गांव, मेरे ननिहाल में भी गाय भैंस रहती थी, तब भी माँ ने किया था काम सारा। और शादी के बाद 42 साल तक हमारे घर में, मतलब पहले भैंस थी, फिर बीच में गाय आई, फिर बीच में भैंस भी और गाय दोनों आई, फिर अब अभी तक मतलब भैंस थी। पर अब थोड़ा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी की उम्र हो गई है, मम्मी कितने साल की हो गई, 62-63 ईयर्स की हो चुकी है, तो अब थोड़ा मुश्किल होता है ये सब काम करना। तो इस बार हम पहली बार ऐसे हैं अपने घर में कि जब गाय भैंस नहीं है, थोड़ा अजीब भी लगता है, क्योंकि इंसान बहुत बिजी रहता था। अब फ्री बैठ रखे हैं, आराम से उठ रहे 5-5:30 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं खेत की ओर, रोड की साइड, मतलब रोड के सामने हमारा खेत है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ घूमने। मम्मी जाएगी खेत में, अब मैं रोड पे घूमूंगी। अब हमारे हो रखे हैं प्याज, ये हमारे प्याज हैं, और यहाँ से ये पूरे हमारे प्याज हैं, ये देखिए। तो ठीक है, खाने लायक हो जाते हैं। पिछली बार तो मम्मी ने हमें भी दिए थे, मुझे भी दिए था, दीदी को भी दिया था, और इस बार देखते हैं कि देती है कि नहीं। आ गई हूँ मैं लेने। ये है दोस्तों हमारे गांव की रोड, ये, और ये सामने जो है वो कूड़े का डब्बा है, और यहाँ पे ये हमारा खेत है छोटा सा, पहले पूरा बड़ा था। ये जो रोड आ रखी है ये हमारे खेत में ही, खेत से ही आ रखी है, पूरा खेत कट गया है। और एक खेत दोस्तों हमारा ये है, और इनको हम बोलते हैं, इनका नाम है जेठुन, तो ये जेठुना है, हमारे जेठुना, ये देखिए। और ये हमारा सुंदर सा गांव है, ग्राम खेतू, जिला पौड़ी गढ़वाल, ब्लॉक बीरोखाल, पलछाल को जानो अब तो जानी चाहिए। तो ये है, ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे। और अभी मौसम अच्छा हो रखा है, हवा तो नहीं चल रही है, लेकिन मौसम ठंडा हो गया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार व्यू है हमारे गांव का, मेरे मायके का। ये देखिए, वाह, यहाँ से पूरा गांव नहीं दिखता। वैसे हमारा गांव छोटा ही है, लेकिन जब उस साइड जाओ तो वहाँ से ना पूरा दिखता है। तो हम अभी आ रखे हैं अपने गांव की रोड की साइड आ रखे हैं। ये है रोड,
यहाँ पे। और ये मेरी फ्रेंड आई है, उसके बच्चे भी आ रखे। और यहाँ पे ही नेटवर्क आता है दोस्तों, इस वजह से हमें यहीं आना पड़ता है। और आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे आके, और इतनी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो अभी इस साइड आ रखे हैं। और यहाँ के लिए बोलते हैं हम देवी ढैया, अपनी बोली में यहाँ के लिए हम देवी ढैया बोलते हैं। और देवी ढैया क्यों बोलते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे जो है देवी का मंदिर है, और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी देवी का मंदिर है। तो इस वजह से इस जगह का नाम है देवी ढैया। और यहाँ से खूबसूरत पहाड़ दिखते हैं। ये देखिए वो सामने जो दिख रहा है वहाँ से धुआं भी आ रहा है, वो दीबा डांड हुआ, क्योंकि उधर दीबा माता का मंदिर है। और ये है हमारे गांव की रोड, और उधर ये केदार गली है। अभी सूरज दादा अस्त व्यस्त नहीं हो रखे हैं, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। और ये जो सामने नीचे गांव देख रहे हैं आप, ये है सिंदूड़ी गांव। और वो सामने दिख रहा है आपको, ये है हमारा स्कूल। ये इधर जाते थे हम स्कूल। ये ग्राम घोड़ियाना गांव है सामने, और उसी के ठीक सामने है घोड़ियाना स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज घोड़ियाना। और ये पूरा जो सामने आप दिखाई दे रहा होगा आपको पहाड़, ये है दीबा डांड। उधर उस चोटी पे माता दीबा विराजमान है, और उस वजह से वहाँ पूरा नाम जो है दीबा डांड बोलते हैं। और इधर बाकी के गांव आते हैं, ग्वीन, तकुलसारी, थबड़ा और बाकी के सब। हाँ, तो ये यहाँ हम आ रखे हैं, और ये बच्चे भी आ रखे हैं। ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम ज्योति है। इन्हें देख इन्हें। और इसको आज जो है मधुमक्खी ने काट लिया इसकी आँख पे, तो इसको थोड़ा चश्मा पहनने की ज़रूरत पड़ गई। और ये इसके बच्चे हैं, ये बड़ी वाली, ये छोटी वाली, और ये आजकल मायके। और इनका गांव उधर है, उस साइड को पड़ता है तकुलसारी, तो इसका ससुराल उधर है। रोड से आने के बाद दोस्तों खाना बनाया, खाना खाया, मम्मी ने ही बनाया खाना। और अभी जो है सोने की तैयारी हो रही है। और मैं आ गई हूँ कमरे मतलब डिंडल, हमारे गढ़वाली बोली में डिंडल माँ गयो में भीतर। और माँ अभी आनी च दरवाज़ा वगैरह बंद करके आएगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना भूलें। और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।